फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के आज का ट्रेंड, बैंक निफ्टी में आने वाले दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के पूरे 12 स्टॉक्स विद टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। आज है थर्सडे 7 जनवरी का दिन और आज की अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने के लिए मिली थी सुबह, और 32,000 के ऊपर खुलते हुए नजर आए। 32,200 जो हमारी अपर लिमिट थी वहां पे जाता हुआ दिखाई दिया बैंक निफ्टी, और साथ ही लो बनाया 31,900 का। और अगर ओवरऑल डायरेक्शन देखें तो बहुत ही छोटे रेंज के अंदर में 300 पॉइंट की रेंज के अंदर में ही ट्रेड देखने के लिए मिला। सारा दिन हमने बुलिश एक्सपेक्टेशन करी थी और हमने ये भी डिस्कशन किया था कि सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर हमें ही तेज़ी देखने मिलेगी, और वही हमको देखने के लिए मिली। और जैसा हमने डिस्कशन किया स्टॉक्स के बारे में, बैंक निफ्टी के ट्रेंड के बारे में, वही देखने मिल रहा है। और एक चीज़ क्लियर थी कि 32,000 के ऊपर में मैक्सिमम वाई हमें दिखाई दे रही थी बैंक जो भी हमारी कॉल राइटिंग की, तो डेफिनेटली उसके कारण हमें जो एक्सपायरी है वो 32,000 के नीचे ही देखने मिलती है, और वही देखने के लिए मिला 31,956 पे। तो ओवरऑल ट्रेंड अगर देखें तो बिल्कुल अभी भी पॉजिटिव है और अच्छी तेज़ी हमको देखने के लिए आगे आने वाले दिनों में मिल सकती है। हो सकता है हम 33,000 के लेवल्स भी देखने के लिए मिले। और बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहा है। साथ ही जिन भी बैंक्स, जो भी बैंक निफ्टी की जो बैंक्स है या बैंक्स की जो भी रिपोर्ट्स आ रही है वो काफ़ी पॉजिटिव आते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं डेफिनेटली कॉशन बना के रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो बैंकिंग और एनबीएफसी या फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में ही है। तो फ्लो के साथ हमें डेफिनेटली जाना है, बट कहीं ना कहीं जो पुराने इनके प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकता है कि इस क्वार्टर के अंदर में, जो मार्च क्वार्टर है उनके अंदर में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन शायद आपको देखने के लिए मिले। हालांकि अभी सारे नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ रोजी रोजी लग रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा जहाँ पे सब कुछ रोजी दिखाई देता है तो थोड़ा सा वहाँ पे दिमाग का भी यूज़ करना चाहिए और चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं पे भी हमें फंसने की जगह नहीं दिखाई दे, और अब बिना मतलब का हम कहीं भी पोजीशंस ना फंसे। तो प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है और हर लेवल पे आप प्रॉफिट बुक करिए। सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर में ट्रेडिंग करिए और पैसे को घुमाते रहिए, जहां ज़रूरत पड़े कैश में बैठिए। यही स्ट्रेटेजी आगे के लिए दिखाई देती है। तो कल के अगर लेवल्स की बात करूं तो देखिए, अगर हम अभी करंटली देखें तो हमारा बिल्कुल एकदम अप ट्रेंड के अंदर में बहुत ही अच्छे चैनल बना के चलते हुए नजर आ रहा है। साथ ही हमारी जो ट्रेंड लाइन है उसी को मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहा है, एकदम रिस्पेक्ट कर रहा है। मूविंग एवरेजेस काफ़ी नीचे है, अब 31,000 जो है वो काफ़ी बहुत बड़ा सपोर्ट बन चुका है, ये हम कह सकते हैं। और जिस तरीके की आज क्लोजिंग हुई है तो थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन हायर हुआ है, लेकिन जो क्लोजिंग है वो आपको लोअर साइड में देखने के लिए मिल रही है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम देखें तो डे लो के आसपास ही क्लोज हुए हैं। तो कल क्या मार्केट ऐसा ही ट्रेंड करेगा? अभी यहाँ पे 2-3 चीज़ जो कंसर्न है, जो हम बैंक निफ्टी के, जो हम निफ्टी 50 के वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, वो है एफआईआईज की जो बाइंग है वो थोड़ी सी भी कम होते हुए दिखाई दे रही है, और डीआईआईज अभी भी सेलिंग स्प्री में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या एफआईआईज अब सेलर बनते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि अभी इनकी बाइंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज में दिखाई नहीं दे रही है, बहुत कम कर दी इन्होंने पहले से क्वांटिटी जो है, बीच बीच में ये सेल भी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये भी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो वहां से थोड़ा कंसर्न जो है वो निकल के आ रहा है। तो कैसा रहेगा वो डेफिनेटली देखना है, और जैसा मैंने आपको बताया थोड़ा सा चौकन्ना रहना जरूरी है। कल के अगर रेंज की बात करूं तो मुझे मैक्सिमम डाउन साइड जो है वो 31,800 के आसपास दिखाई देती है, और अपसाइड जो है वो 32,300 तक दिखाई दे रही है। तो इस रेंज के अंदर में मुझे लगता है कि लगभग 500 पॉइंट की जो ये रेंज है इसी में हम ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। 31,900 जो आज का लो बना है ये काफ़ी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि स्ट्रांग बना है, लेकिन सिंस हम एकदम 900 के आसपास ही है तो मुझे नहीं लगता कि एकदम इमीडिएटली हमें सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है थोड़ा अब हम लोअर लेवल्स पे सपोर्ट ले 31,800 या 700 के आसपास, और वहाँ से फिर से स्विंग होके हो सकता है कि वापस अपसाइड जाते हुए दिखाई दे 32,300 का। जो आज का हाई बना है ये जैसे ही क्रॉस होगा एक अच्छी तेज़ी फिर से देखने के लिए मिलेगी। तो कल मार्केट कहाँ खुलते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। मार्केट पॉजिटिव खुलेंगे, अगर टिकेंगे तो फिर से अपसाइड जाएंगे, अदरवाइज फिर से थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। बट बहुत ज़्यादा मेजर करेक्शन के कोई भी संकेत नहीं मिल रहे हैं, ना ही मार्केट में और ना ही अभी कोई भी क्यू जो है वो नेगेटिव हुआ है। बात करेंगे बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वैसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक आ रहा है एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक में कोई फ्रेश बाइंग की यहाँ पे व्यू नहीं बन रहा है। यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 700 तक के दिखाई देते हैं। तो 700 के टारगेट के साथ में मुझे लगता है जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग का यहाँ पे कोई व्यू नहीं बन रहा है। करंट लेवल्स पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए 655 का। बंधन बैंक की बात करें तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, और अभी भी अगर आप देखेंगे कि 410 के ऊपर में ये क्लोजिंग नहीं हुआ,
410 के ऊपर में बाय का व्यू बनता है और 396 के नीचे सेल का व्यू बनता है। तो दोनों ही पोजीशन में नहीं है और साथ ही इसने जो कैंडल बनाई है डोजी बनाते हुए दिखाई दे रही है, तो एक इंडिसाइसिवनेस दिखाई दे रही है और वॉल्यूम के साथ में इंडिसाइसिवनेस है। तो अभी भी इंडिसाइसिवनेस बनी हुई है। अभी जिस साइड ब्रेकआउट होगा उसी साइड में हमें तेजी देखने मिलेगी। अगर 410 के ऊपर क्लोज होता है तो बिल्कुल बाय बनेगा और अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो 396 के नीचे सेल बनेगा। तो वही पोजीशन आप ले सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पे होल्ड करने की हमारा होल्ड का व्यू है। यहाँ पे कोई हमारा जो व्यू है वो चेंज नहीं हुआ है। अभी पोजीशन मुझे लगता है आप लोगों को होल्ड करनी चाहिए। 65 के जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन करना है। 65 के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे होल्ड का व्यू है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहा है मुझे लगता है 67.5 के बाद में यहाँ पे अच्छी मूवमेंट आएगी। रैदर मैं देखूँ तो 68 के बाद में बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है, जो फिर से आपको ऊपर में 82 तक के लेवल्स खुले हुए हैं, वहाँ पे आपको जगह मिल सकती है। फेडरल बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे 75 का हमारा व्यू था। कल ऑलमोस्ट टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दिया हमें और आज देखें तो आज ये टारगेट अचीव हो चुका है। 76.5 आज हाई बनाया है। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी है। जिस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है हो सकता है ये स्टॉक और हायर जाता हुआ आपको दिखाई दे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो टारगेट है वो 80 तक के हो सकते हैं, लेकिन अपने को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। जिनके पास पोजीशन है फ्रेश बैंक की यहाँ पे कोई व्यू नहीं बन रहे हैं। HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कशन किया कि एक ब्रेकआउट यहाँ पे हो सकता है, तो इसके लिए बिल्कुल आप तैयार रहिए, चाहे नीचे की तरफ चाहे ऊपर की तरफ। मुझे लगता है वो अपसाइड का पार्टिसिपेशन बहुत जल्दी मिल सकता है। तो अपने जैसे ही इसके अंदर में आपको एक ये लेवल जो हम ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ये ब्रेकआउट होता है तो आपको अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। मुझे लगता है 1440 के बाद में एक अच्छा बाइंग रेंज यहाँ पे बनेगा। और लोअर लेवल्स पे अगर देखें तो मुझे लगता है जब ये इधर में ब्रेक होगा जो कि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है तो 1405 के नीचे सेल का व्यू बनेगा। तो दोनों ही तरफ के मौके मिल सकते हैं। मुझे ज़्यादा जो बायस है वो अपसाइड का दिखाई दे रहा है और टारगेट अपसाइड के लिए 1500 है और डाउन साइड के लिए 1375 के। ICICI बैंक में जैसा हमने डिस्कशन किया था कल कि हमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए और फिर बाद में लोअर लेवल्स पे आता है तो फिर से बाइंग करेंगे या फिर अभी कंसोलिडेशन का वेट करेंगे। अभी यहाँ पे कोई व्यू नहीं बनता है। IDFC फर्स्ट की बात करें तो 45 तक के लेवल्स तो हमने डिस्कस किए थे और फिर हमने कल इसके टारगेट जो है वो 50 तक के भी बताए हैं। और आज की अगर हाई की बात करें 47.6 10% पे तो ये क्लोज हुआ ही है। ऊपर के अंदर में देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त 18-19% तक की तेज़ी देखने के लिए मिली। वॉल्यूम्स देखेंगे तो बहुत ही शानदार वॉल्यूम्स, 20 करोड़ की वॉल्यूम यहाँ देखने के लिए मिल रही है, 201 मिलियन वॉल्यूम। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम है और मुझे लगता है ये कैरी अवे होती हुई दिखाई देगी आपको। और फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि एक बार आपको प्रॉफिट बुक करके यहाँ से एग्जिट करना चाहिए, कंसोलिडेशन के लिए वेट करना चाहिए। इंडसइंड बैंक में 950 का लेवल आज क्रॉस होते हुए दिखाई दिया। हमने डिस्कशन भी किया था कि जब तक 930 के ऊपर नहीं निकलता कोई फ्रेश बैंक नहीं बनेगी। आज वॉल्यूम भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, निकला भी है एक रेंज से। मुझे लगता है यहाँ पे 1000 प्लस के टारगेट्स डेफिनेटली दिखाई देते हैं। कोटक बैंक में शॉर्ट टर्म करेक्शन चल रहा है और बार बार स्विंग हो रहा है एकदम। यहाँ पे मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बाइंग करनी चाहिए। हालांकि लास्ट भी मैंने बाई का ही दिया था, तो जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 1950 का है, तो जिनके पास पोजीशन है मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे 950 का रखना चाहिए और इधर थोड़ा सा आप नीचे भी अगर करेंगे 1930 का तो भी आप रख सकते हैं। 1930 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड सकते हैं। ऊपर में 2000 से लेकर 2200 तक के टारगेट्स देखने मिलेंगे। PNB में अभी कोई व्यू नहीं है, ना बाय ना सेल, अभी अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। RBL बैंक में 280 तक के हमारे टारगेट्स थे और 273 का हमको आज हाई देखने मिला। 269 हमारी क्लोजिंग है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके की वॉल्यूम थोड़ी सी कम होते हुए दिखाई दी है, आपको यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की राय मैंने कल ही दी थी, तो आज आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो जिन्होंने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है वो बने रहे हैं। फ्रेश खरीदारी यहाँ पे करने की जगह दिखाई अभी फिलहाल नहीं दे रही है और 280 के टारगेट्स आ सकते हैं, तो बिल्कुल 280 के टारगेट के लिए बने रहें, लेकिन पार्शियल प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करें। SBI की बात करें तो 300 प्लस के टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे और 291.8 हमें हाई देखने के लिए मिल रहा है। तो मुझे लगता है होल्ड करनी चाहिए जिनके पास पोजीशन है। फ्रेश खरीदारी के लिए जगह नहीं है तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड बेटर नहीं बनता है, रादर कहीं और हम जगह देखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को मैं वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।